नमस्ते बच्चों, मैं बिंदी कुमारी आज आप लोगों को समय सारिणी के बारे में बताने जा रही हूँ कि समय सारिणी क्या है, शेड्यूल क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो समय सारिणी एक लचीला एवं विस्तृत समय नियोजन है। यह प्रत्येक विषम एवं गतिविधि को आवंटित समय और क्रम दर्शाता है। यह पाठशाला के सुचारू संचालन को संभव बनाता है। पाठशाला की सफलता सही समय सारिणी निर्माण एवं अनुपालना पर निर्भर करती है। एक ऐसी समय सारिणी का निर्माण करना जो सर्वमान्य हो कठिन कार्य है, परंतु इसका निर्माण आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। समय, स्थिति, स्थान एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इसका परिवर्तनशील होना अनिवार्य गुण है। अब हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहला है कि पाठशाला की दैनिक कार्यवाही एवं गतिविधियों का नियमन करना, और दूसरा है एक निर्धारित क्रम से पाठशाला का संचालन संभव बनाना, और तीसरा है कि समय और ऊर्जा की बचत होती है। चौथा है कि बाल केंद्रित शिक्षण शैली की अनुपालना करते हुए दोहराव को रोकता है। पांचवा है कि कार्य का उचित विभाजन संभव होता है, जिससे पाठशाला प्रबंधन में सरलता आती है। छठा है कि विभागीय नियमों की अनुपालना करना सरल हो जाता है, और सातवां है कि पाठशाला में अनुशासन स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो थी इसकी आवश्यकता। अब हम जानेंगे कि इसके प्रकार। समय सारणी के प्रकार। तो समय सारणी गतिशील उपकरण है जो पाठशाला की दिनचर्या को वैज्ञानिक तरीकों से संचालित करने में अध्यापक को सहयोग प्रदान करती है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है कक्षा समय सारणी, जिसका क्या होता है, कक्षा में हम आने जाने का इसका टाइम हम लोग फिक्स करते हैं कि कौन सी बेल कितने बजे है, कितने बजे अध्यापक को जाना है। और सेकेंड है अध्यापक समय सारणी, ये अध्यापक के लिए है। और तीसरा है मुख्य समय सारणी, टाइम, जिस पे टाइम लिखा रहता है। तो ये तो प्रकार थी। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक पाठशालाओं में समय सारणी कैसी रहती है। तो प्राथमिक कक्षाओं में अधिकतर प्रतिदिन 2 अध्यापक 20 विषय और 6 घंटे उपलब्ध है। सभी गतिविधियां इन्हीं निर्धारकों के आसपास घूमती है। तो समय सारिणी का निर्धारण कई मनोवैज्ञानिक एवं उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि प्रतिदिन प्रत्येक विषय को उचित समय मिले, कोई विषय छूट न जाए। बहुकक्षीय शिक्षण में यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार समय अवधि का निर्धारण करना एक ऐसा कार्य है जिसके लिए प्रति शिक्षा कर्मी उस मत के पीछे कुछ अनुभव, समझ
और भ्रांतियां हैं। कुछ लोग लंबे समय अंतराल को अधिमान देते हैं। कुछ बच्चों की रुचि अनुसार समय को निर्धारित ही नहीं करना चाहते। कुछ व्यक्ति 30-35 मिनट के समय अंतराल को उचित मानते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर किस बिंदुओं को हम ध्यान में रखें। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यार्थी कितनी देर तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और दूसरा है कि विद्यार्थियों की एक स्थान पर बैठने की क्या क्षमता है, और तीसरा सभी विषय अनिवार्य है, सभी को उचित समय मिलना चाहिए, हम दे सकते हैं कि नहीं। चौथा है समय अंतराल को लंबा रखना या 2 पीरियड अलग अलग समय पर रखना उचित हो। बच्चों की पसंद का विषय समय तक पढ़ाया जाए तो क्या अभिरुचि हमेशा बनी रहेगी। और छठा है कि बच्चे कम पसंद विषय में क्या लंबे समय तक स्वयं को व्यस्त रख पाएंगे। सातवां है, क्या छोटा पीरियड उन्हें विविधता उपलब्ध नहीं करवाएगा। ये सारी चीजें हमें सोच के उसके बाद हमें समय सारणी की तैयार करना चाहिए बस। और हम आगे कल पढ़ेंगे इसके बारे में।